Hello everyone, welcome to video lecture 5th of the chapter acid, base and salt। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्ट्स के विषय में जाना, टाइप्स ऑफ सॉल्ट और जो सॉल्ट से बनने वाले केमिकल्स हैं, कुछ सबस्टांसेस है जिनमें हमने देखा था एक कास्टिक सोडा। हमारा मैंने बताया था कास्टिक सोडा जो है ये कॉमन नेम है। ये जो कास्टिक सोडा है ये कॉमन नेम है, हम लोग पुकारते हैं। केमिकल नेम सोडियम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक तरह का क्या हो गया, बेस हो गया ना, हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल नेम हो गया। इसमें हम लोग मैन्युफैक्चर के बारे में इसका पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन कभी कहते हैं। मतलब जब हम नमक NaCl और पानी का सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट के झटके देकर उसको तोड़ना। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं ना, तो करंट के झटके देकर उसको तोड़ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट है कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। साथ में इसका क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगा। तो मेन जो प्रोडक्ट है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जो एक्स्ट्रा निकल रहा है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, वो बाई प्रोडक्ट हो गए। तो यहाँ पर इसको जिस प्रोसेस से तैयार किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब है कि ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, वो उस कारण इसका नाम क्लोर पड़ा। और एल्कली का मतलब क्या है, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, ये तो एल्कली है ना, जो कि पानी में घुलने वाला बेस है। अब देखिए इसको बनाने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सोल्वे प्रोसेस। क्या कहेंगे, सोल्वे प्रोसेस। इस सोल्वे प्रोसेस में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये जो टैंक बना हुआ, ठीक है, इसमें दो रॉड है, एक हमारा पॉजिटिव वाला है, एक हमारा पॉजिटिव प्लस वाला है, और दूसरा हमारा जो नेगेटिव रोड है, नेगेटिव रोड। आप जानते हैं पॉजिटिव वाले रोड को क्या कहेंगे हम लोग, एनोड। क्या कहेंगे, एनोड। और नेगेटिव वाले रॉड को जो यहाँ पर है इसको क्या कहेंगे, कैथोड। नेगेटिव वाले को कैथोड कहेंगे। ठीक है, दो रॉड यहाँ पर हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्ट सॉल्यूशन से जो है हम लोगों को कास्टिक सोडा बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर NaCl एक्वेस फॉर्म में, मतलब यही हो गया हमारा ब्राइन। इस ब्राइन की एंट्री हो जाती है, और ब्राइन की एंट्री जब होती है तो यहाँ से आपका क्या है, प्लस और माइनस, ये है ना दो टर्मिनल, प्लस वाले टर्मिनल को एनोड और माइनस वाले टर्मिनल को कैथोड कहेंगे। तो यहाँ से करंट जा रहा है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, करंट जा रहा है। तो अब जैसे ही ये NaCl अंदर गया तो ये टूटने लगता है, किसमें, Na+Cl-, Na+Cl-, मतलब ये आयंस में टूटने लगता है। Na+Cl-, टूट रहा है, देखिए Cl-, ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होता है, पॉजिटिव आयन किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव सेम यदि चार्ज होगा तो रिपल्सन, और डिफरेंट चार्जेस होगा तो अट्रैक्शन। तो यहाँ पॉजिटिव वाले कौन है, Na+, नेगेटिव वाले क्लोरीन का है। तो ये क्लोरीन वाला जो है, क्लोरीन वाला ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्लोरीन का, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये किधर अट्रैक्ट हो गया, ये डिपॉजिट हो जा रहा है यहाँ पर जाकर, कहाँ पर, आपका एनोड पर। एनोड पर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, कौन, क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला पॉजिटिव की ओर जाएगा। एक दो टर्म मैं बताऊंगा और उसके बाद क्लियर होगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे इस चीज़ को। ये क्या करता है, पहले वाले कॉलम में
यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन क्या कर रहा है, तो क्लोरीन जो है वो माइनस में है ना, वो आगे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल दे रहा है, ये Cl माइनस का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, प्रोटॉन कम है। अब उसको जो है बराबर करना है ना, नेसेंट बनना है, इसको नेसेंट बनना है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, दे देगा यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव की ओर जाकर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये क्या बन गया, क्लोरीन। फिर से एक ले लीजिए, ये क्लोरीन क्या किया, गया कहाँ पर, एनोड पर, क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन बनाया और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो इसका इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लूज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ क्लोरीन नेसेंट और नेसेंट दोनों क्लोरीन है ना, ये दोनों क्लोरीन नेसेंट वाला जो है ये क्या बना देगा, Cl2। देखिए यहाँ से Cl2 के बबल्स जो है ये गैस के फॉर्म में निकल रहे हैं। क्या है निकल रहा है, Cl2 क्लोरीन गैस निकल जा रहा है यहाँ से। कहाँ से, एनोड पर से क्लोरीन गैस। किस प्रकार हुआ, तो क्लोरीन एनोड पर गया, नेगेटिव प्लस की ओर गया, उस पर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया का मतलब क्या है, वो नेसेंट बन जाता है। जब नेसेंट क्लोरीन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन होगा, तो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव बन जाता, मतलब वो तुरंत रिएक्शन करेगा। ये क्लोरीन आपस में मिल गया तो क्लोरीन के 2 एटम बन गए। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक। अब इस जो प्रोसेस को है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता ऑक्सीडेशन। एक और यहाँ से मिल गया हम लोग का कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, एनोड पर। क्लियर हुई, चलिए क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए वाटर की एंट्री हो रही है, पानी की एंट्री हो रही है, यहाँ पर ये पानी की एंट्री हो रही है। और ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से जो एक पाइप गया है कॉमन जो जुड़ा हुआ है, यहाँ इस पाइप से केवल Na+ वाले आयन पास कर सकते हैं, क्योंकि Cl वाले में तो चिपक गया ना। Cl वाले जितने आयन थे, नेगेटिव आयन यानी अनायन, सब एनोड पर चिपक गए और क्या बना लिया, क्लोरीन गैस बना लिया। बचा Na+, तो Na+ इसमें जा रहा और यहाँ पर क्या हो गया, Na+, बहुत सारा जमा होने लगा, Na+ बहुत सारा यहाँ पर जमा होने लगा। ठीक है, अब क्या होगा, क्या ये नेगेटिव में चिपकेगा, ये मतलब कैथोड में चिपकेगा। चलिए आइए आगे और देखते हैं। इस H2O मतलब वाटर की जब एंट्री कराते हैं हम लोग इसमें, यहाँ वाटर गया तो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या होता है, यहाँ पर NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो Na+Cl- बना। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, H+ हाइड्रोनियम याद है ना, H+O2-, H+O2-, तो यहाँ पर ये बनना शुरू हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वाले एक सोडियम के आयन हैं और पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के भी आयन हैं। तो यहाँ पर प्रीफ्रेंस की बात होती है। प्रीफ्रेंस आप लोग नेक्स्ट फर्दर क्लास में, हायर क्लास में देखेंगे कि प्रीफ्रेंस किसको दिया जाता है, तो हाइड्रोजन को चिपकने के लिए दिया जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है ना, तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पर चिपकेगा। जितने भी हाइड्रोजन है पॉजिटिव, वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जा रहा है। देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर नेगेटिव क्लोरीन था, पॉजिटिव में चिपक गया, माने एनोड में चिपक गया। यहाँ पर पॉजिटिव हाइड्रोजन था, कैथोड यानी नेगेटिव में चिपक गया। तो हाइड्रोजन वाला में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। देखिए वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जा रहा है, किस में जा रहा है, हाइड्रोजन H+, हाइड्रोजन H+, माने इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना,
ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके पास क्लोरीन के पास ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जा रहा है, यहाँ से एनोड से निकलकर कैथोड में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है। वहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बाइन कर लिया तो क्या बना दिया, ये बना दिया हाइड्रोजन का नेसेंट एटम। फिर इसी तरह H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने में ले लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाएगा, ये नेसेंट हो गया। ये दोनों नेसेंट मिलाकर क्या बन गया, H2 गैस रिलीज हुआ। देखिए यहाँ H2 गैस के बबल्स जो है वो निकल रहे हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो दोनों हमारे एलिमेंट बन रहे हैं वो क्या है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो कास्टिक सोडा। बाई प्रोडक्ट में जो उसके साथ निकल आया, चलिए उसका भी यूज़ हम लोग आगे कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है कौन, तो हमारे पास Na बचा हुआ है, Na प्लस बचा हुआ है, और साथ में यहाँ कौन बचा हुआ है, देखिए तो O2 है, O2। तो ये आपस में क्या करेगा, यहाँ पर आपस में मिलेगा और यहाँ बना देगा NaOH, यानी कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो क्या किया, सबसे पहले ब्राइन वाटर को यानी सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन को हमने डाला, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होने से Na प्लस Cl माइनस में वो टूट गया। Cl माइनस मतलब वो हो गया कट अनायन। अनायन क्या होता है, वो एनोड में चिपकेगा। एनोड क्या है, तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा तो एनोड पर चिपकेगा, वहाँ से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से जब H2O अंदर हमने डाला तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होने से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता, मैंने H प्लस O2 माइनस में टूट गया, ठीक है। यहाँ पर Na प्लस जो है यहाँ से होकर उस टैंक में गया, और यहाँ पर Na प्लस को चिपकना था किस में, तो कैथोड में, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया गया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है और Na भी प्लस में है, तो हाइड्रोजन उसमें चिपका, और हाइड्रोजन चिपकने से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। और Na जो है ये ऑक्सीजन के साथ है ना, और बचे हुए हाइड्रोजन के साथ मिलकर NaOH जो कि एक अल्कली है उसका निर्माण किया। तो ये हो गया हमारा सॉल्वे प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके जो NaOH है उसके यूज़, क्लोरीन गैस के यूज़ और हाइड्रोजन गैस के यूज़ को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कास्टिक सोडा के निर्माण के तहत जिन जिन चीज़ों का उत्पादन हुआ है, जैसे फर्स्ट हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो था कास्टिक सोडा, उसके साथ में क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट आ गए थे क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम लोग यूजेस ऑफ फर्स्ट क्या है, कास्टिक सोडा, फर्स्ट कास्टिक सोडा है, ठीक है। कास्टिक सोडा का अगर हम लोग यूज़ देखते हैं तो क्या क्या है, क्योंकि इसको बनाया गया कोई ना कोई पर्पस से है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, मेन यही है, साबुन या डिटर्जेंट को तैयार करने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा का निर्माण करते हैं। सेकेंड है इसका, इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल। अब क्लीनिंग मेटल क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें आप देखेंगे ऑयल लगा होता है या ग्रीस लगा होता है, तो वो जल्दी से छूटता नहीं है। खास करके जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वैसे मेटल के ग्रीजिंग किया हुआ रहता है, वो छूटता नहीं है। मतलब इसको हम लोग डी ग्रीजिंग भी कह सकते हैं, डी ग्रीजिंग मेटल्स, ठीक है। मेटल से डी ग्रीजिंग कर देना, मेटल से ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह रिमूव करना। इसके बाद है इट इज़ यूज एज ड्रेन क्लीनर। अब ये ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली। ड्रेन का मतलब नाली। कभी कभी नालियाँ जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, चाहे वो मेटल की बनी हो, प्लास्टिक की बनी हो, पीवीसी की बनी हो, वो नालियाँ ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा यूज़ किसका, कास्टिक सोडा। दूसरा हमारा बना था हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन जो H2 गैस है इसका निर्माण जो हो गया कहाँ यूज़ होगा। सबसे पहले अगर हम लोग हाइड्रोजन का लिक्विड फॉर्म कर दे तो लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग या उपयोग फ्यूल के रूप में, फ्यूल क्या होता है, ईंधन, ईंधन के रूप में रॉकेट्स में होता है। याद रखेंगे रॉकेट्स में पेट्रोल डीजल का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर आपका लिक्विड हाइड्रोजन। सेकेंड है कि टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया हो गया NH4, अमोनिया बनाने के लिए होता है। और इस अमोनिया का उपयोग जो है फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र उर्वरक बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। खेतों में डाला जाता है ना उर्वरक, उससे तैयार करने के लिए जो अमोनिया चाहिए उसको बनाने में होता है। देखिए अमोनिया में हाइड्रोजन है। थर्ड है कि इसका यूज़ लेबोरेटरी में होता है फॉर डिफरेंट पर्पस। लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, उन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। साथ में आप देखेंगे कि बैलून जो होता है, हाइड्रोजन वाले बैलून आप उड़ते हुए देखते हैं तो उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन जो बना बाई प्रोडक्ट में उसका प्रयोग कहाँ होता है। सबसे पहले ले लीजिए कि मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड माने कीड़े मारने की दवाइयाँ, कीटनाशक, कीटनाशक दवाइयों के निर्माण में होता है। साथ में PVC, PVC पाइप होता है। PVC क्या हुआ, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो PVC पाइप होते हैं उसके निर्माण में होता है। यूज टू मैन्युफैक्चर CFC, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ यूज़ होता है, इन एसीज में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है जो ठंडक देता है। यहाँ हो गया। साथ में स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उस पानी में जब हम लोग गोता लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जिससे हम लोग को इन्फेक्शन हो सकती है। तो डिसइंफेक्ट करने में, डिसइंफेक्ट क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों में, नॉन लिविंग के सरफेस में जो जर्म्स होता है उसको मारने के लिए, तो वाटर नॉन लिविंग है इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन स्विमिंग पूल। साथ में और भी यूजेस हैं, जैसे इट इज़ यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पहले ऑपरेशन थिएटर में इसका प्रयोग होता था, या क्रिमिनल्स के द्वारा जो है लोगों को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। उस क्लोरोफॉर्म का निर्माण करने में भी इस क्लोरीन गैस का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ में आप देखेंगे जो आगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे, उस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही आ गया है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर को देखते हैं कि उनका मैन्युफैक्चर और यूज़ क्या है। हम लोगों को देखना है ब्लीचिंग पाउडर। क्या देखना है, ब्लीचिंग पाउडर। आप इस नाम से परिचित होंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, हम लोग आम तौर पर इसको विरंजक, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। आप इस बरसात के सीज़न में आप देखेंगे, रेनी सीज़न में नालियों के किनारे किनारे पाउडर जो छिड़का जाता है, प्लस जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ पर भी, या स्विमिंग पूल वगैरह में जो पाउडर छिड़का जाता है वही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम का मतलब रासायनिक नाम, केमिस्ट्री में उसको क्या कहेंगे, तो कैल्शियम, क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड हो गया। ये हो गया केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। आते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर का मतलब इसका निर्माण किस प्रकार करते हैं, निर्माण कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग जो है
क्लोरीन गैस को फ्लो करना है किस में, तो ड्राई स्लैग्ड लाइम, सूखे हुए चूने पर। स्लैग्ड लाइम का मतलब होता है लाइम स्टोन को जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaO को जब वाटर में डाला गया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको सुखा देने के बाद, ड्राई कर देने के बाद उसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को फ्लो करेंगे। उस सूखे हुए चूने के पाउडर में, मतलब वो बुझा हुआ चूना हो गया, वो बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्सी, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो वो पानी में डालने के बाद बना, तो वो बुझा हुआ चूना हो गया, बुझ गया। उसको सुखा लेना है, पाउडर फॉर्म कर लेना है, उस पर हम लोगों को क्लोरीन गैस फ्लो करनी है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण। केमिकल रिएक्शन इसका अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा, चलिए क्या है, CaOH ट्वाइस, ये क्या हो गया, यही तो है स्लैग्ड लाइम। क्या है, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, सूखा हुआ है, इसमें से मॉइस्चर हमने हटा दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोगों को फ्लो करनी है क्या, क्लोरीन गैस। ये गैस के फॉर्म में ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, क्या बनेगा। कैल्शियम जो है ये हो गया आपका कटायन और ये हो गया क्लोरीन आयन, यानी कैल्शियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलेंगे, कंफर्म है। यहाँ O ट्वाइस है, H ट्वाइस है, O ट्वाइस है, H ट्वाइस है, तो एक O इसमें चला जाएगा। देखिए CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोरीन आ गया Cl2, क्या बना, ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। यही देखिए ऊपर में केमिकल फॉर्मूला जो है, प्लस ये तो सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म मैंने सॉलिड फॉर्म, और इसकी जो H2O है यहाँ पर है ना, जो भी यहाँ बचा खुचा मॉइस्चर है वो मॉइस्चर जो है इवेपोरेट हो जाएगा गैस के फॉर्म में, वो ऊपर चला जाएगा और पाउडर नीचे बचा रह जाएगा। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गया। चलिए, जब हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस को फ्लो करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, मॉइस्चर जो है वो वेपर बनकर निकल जाएगा। यूजेस क्या है, जब इसको बना रहे हैं तो कोई ना कोई यूज़ होगा। क्या यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ होता है कहाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब कपड़ा क्या कारखाना में, कपड़ा जहाँ बन रहा है वहाँ कारखाना में इसका यूज़ होता है, कपड़े उद्योग में यूज़ होते हैं। क्यों होता है, तो फॉर ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्लीच मतलब एक होता है साफ करना, पार्लर में ये नाम जो है कॉमन है। तो ब्लीचिंग मतलब साफ करना, यहाँ पर हो गया डिस्कलर कर देना। क्या कर देना, डिस्कलर, मतलब अगर कोई कपड़ा कलरफुल है तो उसके कलर को हटा देना ताकि उस पर नए कलर हम लोग चढ़ा सके, यही होता है ब्लीचिंग। तो कपड़ों के ब्लीचिंग में काम आता है। साथ में क्या है, ये एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों करता है, देखिए CaOCl2 यही है ना हमारा। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो स्वाभाविक है कि जैसे हमारा कार्बन है तो इस कार्बन को तो ऑक्सीजन दे सकता है नहीं है, तो जो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। साथ में इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है संक्रमण मुक्त, संक्रमण मुक्त करना।
यानी किसको मार देना, किल द बैक्टीरिया, किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, किसका, ड्रिंकिंग वाटर, ये है नॉन लिविंग सरफेस, नॉन लिविंग सरफेस, यानी डिसइंफेक्ट करेगा किसको, ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी, मैंने कहा था ना कुआं में है, तालाब में है, मैंने डिफरेंट जो भी वाटर सोर्सेज है उनमें ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, नालियों में डाला जाता है, जो भी वहाँ पर डिजीज़ उत्पन्न करने वाले जर्म्स होंगे उनको वो किल करने का काम करेगा। यूजेस समझ में आ गया। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ये आमतौर पर हमारे जीवन में हम लोग इसको प्रतिदिन देखते हैं, इसीलिए हम लोग सॉल्ट के फॉर्म में, सॉल्ट के टॉपिक में इसको पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा कैसे बनता है और उसके यूजेस क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हमारे इस स्लाइड में हम लोगों को एक और सॉल्ट के बारे में जानना है, दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, पकाने वाला सोडा, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग सोडा जो है वो कॉमन नेम है, कॉमन नेम मतलब हम लोग इसी नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, जैसे अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला से NaHCO3 क्या है ये, देखिए तो NaH, Na हो गया सोडियम, H हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है और यह केमिकल फार्मूला है। मैन्युफैक्चर की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चर के लिए वही सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ करेंगे, अमोनिया सोडा प्रोसेस, या फिर इसका दूसरा क्या नाम है, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है इस प्रोसेस में, व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो NaCl एक्वेस है ना, जब हमने नमक को पानी में घोल दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसको क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन, इज लेट टू पास थ्रू द कंटेनर। अब दो कंटेनर है, एक में हमारा अमोनिया गैस है NH4, ठीक है, दूसरे में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये दोनों गैस से जब बारी बारी से गुजरने दिया जाता है, सबसे पहले अमोनिया से, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, किसको, ब्राइन सॉल्यूशन को, तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा। अब जब बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं तो ये जान लीजिए ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है समझेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमने लिया व्हीट, क्या लिया, व्हीट, गेहूँ। अब गेहूँ को सबसे पहले क्या करेंगे, पिसने देंगे तो ये फ्लावर में चेंज हो जाएगा, आटा, और इसके बाद क्या होगा, ब्रेड होगा ना। तो हमारा ये जो है ये प्राइमरी सबस्टेंस, उसको चेंज किया फ्लोर में, फ्लोर जो है ब्रेड में। तो ये जो बीच वाला आ रहा है ना, ये हो गया आपका क्या, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट हो गया। और हम लोगों को किस लिए हमने व्हीट को पिसाया, तो ब्रेड, यानी मेन प्रोडक्ट हमारा हो गया, मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, ब्रेड। और ब्रेड यदि बनता है और ब्रेड के साथ कुछ और बन जाता है तो वो बाई प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसको केमिकली हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए NaCl, सबसे पहले NaCl एक्वेस फॉर्म में लिखा गया है। ब्राइन सॉल्यूशन है, चूँकि इसमें हम लोगों को H2O मिलाना होगा लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस से गुजरने देंगे। ये दोनों ही गैस है, गैसियस फॉर्म में। हमारा बनेगा क्या, क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये हो जाएगा आपका सॉलिड फॉर्म में, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। क्लियर हो गया। ये क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl, ये दोनों आपस में मिलता है तो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हमने सबसे पहले क्या किया, NaCl को अमोनिया के कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, अमोनिया के कंटेनर में डाल दिया। इसके बाद फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया और बना क्या हम लोग का, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। यही है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और ये जो हमारा है ये एक्वस में रह गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन, इस तरह बनाना है। इसी प्रोसेस को कहेंगे सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। चलिए यूजेस देखते हैं। यूज़ क्या है, सबसे पहले इट इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। अब देखिए यहाँ बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग पाउडर, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, टार्टरिक एसिड डाल देंगे और क्या डालेंगे साथ में कॉर्न स्टार्च, ठीक है, कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च क्या करेगा, इसमें मॉइस्चर को आने से रोकेगा। ये मॉइस्चर जो है H2O, ये तो निकल गया ना, इसमें से मॉइस्चर को आने से रोक देगा। मॉइस्चर आ जाएगा तो फिर दूसरा कुछ बन जाएगा। इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, आगे क्या बनने वाला है हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा मॉइस्चर मिलने से। फिलहाल हम लोगों को ये चीज़ को ऑब्टेन करना था, हमने कर लिया। तो ये इसका उपयोग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर के यूज़ कहाँ होता है, जैसे खाना बनाते हैं ना, पुआ पकवान वगैरह बनाते हैं या केक बनाते हैं, तो उस समय उसको क्या करना होता है, बेक करते हैं, माने पकाते हैं, तो उसको स्पॉन्जी बनाना है, उसको सॉफ्ट बनाना है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम बेकिंग पाउडर को उस सबस्टांस में मिक्स करके और उसको जब पकाया जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उस केक को या ब्रेड को स्पॉन्जी कर देता है। तो पुआ पकवान या ब्रेड या केक बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर कहाँ से आया, बेकिंग सोडा से। दूसरा जो आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो कहाँ होते हैं, आप देखे होंगे बड़े बड़े हॉल में, यहाँ तक कि आजकल कार्स में, बसों में रख दिया जाता है। एक रेड कलर का डब्बा होता है, उसमें एक पाइप रहता है। क्या काम आता है, आग बुझाने के काम आता है। क्यों, क्या काम है इसका, आग बुझाने में क्या योगदान होता है इस बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा में देखिए NaHCO3 कार्बोनेट है ना, जब ये आग के संपर्क में आता है तो आग कब होता है, जब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टर है वो कंबसन का। तो वहाँ ऑक्सीजन से ये कांटेक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हेवी गैस है, वो ऑक्सीजन को हटा देगा और स्वयं उस जगह बिछ जाएगा। ऑक्सीजन से उस मटेरियल का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो स्वतः आग बुझ जाएगी। तो इसका आग बुझाने वाले संयंत्र में, और साथ में हमने कहा था कि एंटासिड। एंटासिड क्यों, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है,
है ना। ये बेसिक नेचर का है, बेसिक है, ये बेस है। तो हम लोग एंटी एसिड के रूप में जब कभी भी हमें एसिडिटी होती है तो हम लोग एंटासिड के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं ताकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये रहा इसका उपयोग। ठीक है, अब हम लोग आएंगे बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा। ठीक उसी प्रकार का जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस, उसी प्रकार का क्या, वही प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों को वॉशिंग सोडा के बारे में पहले पढ़ना था। वॉशिंग सोडा अगर हम लोग पढ़ते तो वहाँ पर समझ में आता कि वहाँ से बेकिंग सोडा किस प्रकार निकल आया। क्योंकि मैंने कहा था कि बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट है, मतलब बीच में बनने वाले प्रोडक्ट। फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है वॉशिंग सोडा। प्रोसेस वही है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, क्या किसका है, वॉशिंग सोडा। तो इसका केमिकल नेम हो गया, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला, और कॉमन नेम जिस नाम से पुकारते हैं वो है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर देखिए Na2 सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 को डेका कहेंगे, और H2O हाइड्रेट। क्या हम लोग लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये हो गया इसका केमिकल नेम। मैन्युफैक्चर की प्रोसेस सेम उसी तरह है। यहाँ पर देखेंगे मैन्युफैक्चर है बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस, यानी सोल्वे प्रोसेस। मैंने बताया था जब बेकिंग सोडा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन जो है उसको दो कंटेनर, एक कंटेनर में अमोनिया गैस है, दूसरे कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग पहले अमोनिया वाले कंटेनर में, अमोनिया गैस वाले कंटेनर में फ्लो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाले कंटेनर में फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बेकिंग सोडा बनेगा। ठीक है, और बेकिंग सोडा जैसे देखिए पहला वाला जो हम लोग लिखे थे बेकिंग सोडा में NaCl और H2O, ये मिलके क्या बनाया, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम लोग सबसे पहले फ्लो करेंगे अमोनिया गैस वाले कंटेनर में, और उसके बाद वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर हम लोग फ्लो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाले में। तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या था, याद कीजिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। साथ में यहाँ पर क्या निकला, साथ में यहाँ पर बना है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इस प्रोसेस को और आगे ले जाते हैं। यहाँ तक तो था हमारा बेकिंग सोडा के लिए। अब इस प्रोसेस को जैसे ही बेकिंग सोडा मिला, इस बेकिंग सोडा को यहाँ हमने ले लिया एक्वेस फॉर्म में। अब इसको क्या किया, हीट किया, इसको गर्म किया, बेकिंग सोडा को गर्म किया। गर्म करने से क्या बना, सोडियम कार्बोनेट पाउडर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर था वो मॉइस्चर देखिए वेपर के रूप में निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी निकल गया। ठीक है, क्या बना, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। अब ये बिल्कुल सूखा है। अब इस प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैंने सोडियम कार्बोनेट को ले लिया, वहाँ से बेकिंग सोडा लिया था, बेकिंग सोडा को हीट किया, हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट को यहाँ लेकर आया सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने पानी में डुबो दिया, 10H2O, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस सोडियम कार्बोनेट को पानी में डुबो दिया, लिक्विड है ना। तो क्या बनेगा ये दोनों मिलकर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारा क्या निकला, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा।
अब आपको क्लियर समझ में आ गई कि हमने बेकिंग सोडा को इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट क्यों कहा था, क्योंकि वो बीच वाला है। फाइनली हमको निकालना था क्या, वॉशिंग सोडा। क्लियर हो गई है। चलिए यूजेस देखेंगे। वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोगों को पता ही है। सबसे पहले ये वाला, इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट, साफ़ करने के काम को, जैसे फ्लोर को हो गया, यूटेंसिल्स को हो गए, कपड़े को हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वॉश करने में, क्लीनिंग करने में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। दूसरा यूज़ इसका क्या था, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्ड वाटर किसको कहते हैं, जो सॉल्टी वाटर होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनरल वाले सॉल्ट होते हैं, उनको हटाना है ताकि वो पीने लायक पानी बने। तो वो परमानेंट जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें क्या डाल देंगे, इस वॉशिंग सोडा को डाल देंगे। इसके बाद क्या है, इट इज़ यूज इन ग्लास, शीशा के कारखाने में, साबुन बनाने में, साबुन कारखाने में, पेपर यानी कागज़ बनाने में, इन कारखानों में होता है। जहाँ पर शीशा बनता, साबुन बनता, कागज़ बनता है, उन जगह पर इसका यूज़ होता है। किस तरह, एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इसका यूज़ होता है। लास्ट एक मैंने दे दिया कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड फॉर्म करना होता है जिसका एक हिस्सा जो है ये वॉशिंग सोडा होता है। उन्हीं कंपाउंड्स में से एक है आपका बोरेक्स। बोरेक्स जैसे कंपाउंड को फॉर्म करने में भी इसका यूज़ होता है। तो हमारा हो गया कि यहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, उसके बाद वॉशिंग सोडा हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, कौन सा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है शायद, याद कीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, यह हमारा अंतिम पड़ाव है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इसका नाम जो है प्लास्टर करने में इसका यूज़ होता है, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में यूज़ होता है, दीवारों को स्मूथ करने में होता है, इसलिए प्लास्टर। और पेरिस शहर में इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। बनता किस चीज़ से है, तो रॉ मटेरियल इसका क्या है, जिप्सम। इसका रॉ मटेरियल है जिप्सम, ये रहा जिप्सम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला। तो जब मैन्युफैक्चर का मतलब इसको निर्माण करना, इसका निर्माण करना किस प्रकार हम लोग इसको बनाते हैं। तो जब जिप्सम को हीट किया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 373 डिग्री केल्विन में। 373 केल्विन ही टेम्परेचर होनी चाहिए। उसी टेम्परेचर पर हम लोग जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। मतलब इसको यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को ऐसे समझेंगे, देखिए जैसे है हमारा, सबसे पहले जिप्सम ले लें, CaSO4 इंटू 2H2O, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसको क्या करना है, गर्म करना है, हीट करना है। चलिए हीट कर देते हैं, इसको हीट कर दिया। अब गर्म करने से क्या होगा, इसके जो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर हैं, ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, वो निकल जाएगा, 2 में 1.5 निकल जाएगा। तो क्या होगा,
SO4 इंटू हाफ H2O, ये बचेगा, हेमीहाइड्रेट बचेगा। और जो 1.5 निकल गया है ये सॉलिड फॉर्म में हो गया ना, और जो 1.5 निकल गया उसको कैसे लिखेंगे, 1.5 H2O, वो जो है गैस के फॉर्म में अलग हो गया। क्लियर हो गई। हमने जिप्सम को क्या किया, हीट किया, कितना टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गर्म करने पर क्या बना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 1.5 H2O वाटर गैस के फॉर्म में निकल गया। समझ में आ गई। चलिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है हम लोग इस चीज 2 नोट्स यहाँ पर याद रखेंगे। पहला क्या है, टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर मेक जिप्सम को क्या कर देगा ना, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा। डेड माने कोई काम का नहीं होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी होगा जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो, लेकिन अगर ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म कर देने से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4, केवल इतना ही रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब इसमें वो गुण नहीं रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो डेड हो गया, ख़त्म हो गया। तो ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 373 केल्विन से अधिक ना हो। दूसरा जो इसका नोट है, याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे हम लोगों ने यूज़ किया, जो बचा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मस्ट बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें हवा प्रवेश ना कर सके, ना मॉइस्चर प्रवेश कर सके, क्योंकि ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जैसे ही इसमें, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जैसे ही इसमें मॉइस्चर जाएगा फिर से क्या बन जाएगा, वो जिप्सम बन जाएगा। वो जैसे होता है ना सीमेंट के बोरा में जब मॉइस्चर आ जाता है, हवा लग जाती है, तो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। फिर से आप उसको पाउडर में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो जमने की थी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए 2 चीज़ नोट में याद रखना। यूज़ कहाँ करेंगे, तो इट इज़ यूज टू प्लास्टर फ्रैक्चर बोन। जब कभी भी किसी के बोन्स में फ्रैक्चर होता है, टूटता है, तो प्लास्टर किस चीज़ से करते हैं, नॉट सीमेंट, सीमेंटेड लाइक मटेरियल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हल्का होता है, उससे प्लास्टर किया जाता है। दूसरा यूज़ है कि स्टैचू बनाने में, मूर्तियों को बनाने में, या मूर्तियों के सांचों को बनाने में, कास्ट ऑफ स्टैचू या स्टैचू को बनाने में, और साथ में सजावटी सामान को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। थर्ड है हमारा, इट इज़ यूज टू स्मूथ द वाल्स। स्मूथ द वाल्स का मतलब क्या है कि दीवारों पर जगह जगह जो गड्ढे होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको भरने में इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। उस जगह पेरिस डाल देते हैं तो वो दीवार फिर क्या हो जाता है, लेवल हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। साथ में जो फॉल्स सीलिंग होते हैं, एक सीलिंग ओरिजिनल सीलिंग सीमेंटेड बना है, उसके नीचे एक लेयर में हम लोग फॉल्स सीलिंग बनाते हैं, जो दुकानों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं, वो सजावट के रूप में होता है, उसको बनाने में यूज़ होता है। साथ में जो आग बुझाने वाले व्यक्ति लोग होते हैं, उन्हें आग में जाना होता है, प्रवेश करना होता है, तो उनके जो
जैकेट होते हैं, आग बुझाने वाले जो कपड़े होते हैं, उनको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। वो क्या करता है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। POP हीट का बैड कंडक्टर, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसमें एयर माने फायर प्रूफ जैकेट में, क्लोथ में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब रही बात कि जब इसको प्लास्टर करने में यूज़ किया जाता है तो फिर इसमें सेटिंग, इसका सेटिंग होता कैसे, देखिए ये तो हमारा बन गया यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए बन गया। अब सेटिंग में हम लोग देखते हैं इसका सेटिंग। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये पाउडर के फॉर्म में है, हमने ले लिया CaSO4 हाफ H2O, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। इसको पानी से मिला दिया, लेप बनाना है, बन गया। इसको कुछ देर तक छोड़ देना है, लेप बनाकर फिर उसको छोड़ देना है। क्या बनेगा ये, CaSO4 × 2H2O, पुनः जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। पुनः क्या हुआ, जिप्सम, मैंने फिर से सॉलिड हो गया। जिप्सम क्या है, सॉलिड सबस्टांस ना, तो सेटिंग इसका इसी तरह होता है। चलिए, ये हमारा अंतिम टॉपिक था प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ ही एसिड, बेस एंड सॉल्ट के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। आई थिंक आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग इसके और भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री को हो, फिजिक्स को हो, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप सब क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज करेंगे और इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी गई है ये आपके लिए नोट्स का काम कर रहा है। तो प्लीज़ इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे और स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।